मुंबई में भी अब जयप्रकाश के साथ हमको दिख रहा है, वहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। जयप्रकाश, मुंबई के जरा लोगों से बात कीजिए, उनका क्या कहना है अब इस वक्फ संशोधन विधेयक पर? बिल्कुल, देखिए, ये जो वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, इसके बाद नूरानी मस्जिद पठानवाड़ी मराड़ ईस्ट में जो है नमाज अता की गई है और नमाज अता करने के बाद जो नमाजी हैं इन्होंने दुआ की है। क्या दुआ मांगी है, क्या कहना है इनका बिल पर, इस पर हम बात करते हैं। जनाब, आपने क्या दुआ की है? इतने तमाम नमाजी अभी अभी नमाज पढ़कर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमने सबसे पहले तो दुआ 120 करोड़ जनता के लिए किए कि अल्लाह ताला 120 करोड़ जनता के साथ में आफियत का मामला, भलाई का मामला था फरमाया। फिर जो हमने दुआ मांगी है, जो ये रात को 2:30-3 बजे संसद के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो अंधा कानून और जो काला कानून बैठकर हमारे प्रधानमंत्री जो है वो सिर्फ हिंदू के सिख के नहीं है, बल्कि हमारे भी मुसलमानों के भी टोटल 120 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री भी अमित शाह साहब भी है। तो इसके लिए सारे के सारे हमारे जो मुसलमान भाई है और साथ में जो हिंदू भाई भी है, वो एक कानून के सख्त और सख्त खिलाफ है। क्यों खिलाफ है चाचा, आप बताएं, क्यों खिलाफ है? क्या वजह नजर आ रही है? जो चीज़ हमारी इतने सालों से थी, वक्फ बोर्ड कब चालू हुआ, जब से आज तक कुछ नहीं था। जब कांग्रेस की सरकार थी और सरकारें थी, उसके वक्त में ये सब कुछ नहीं था। अब इनको हमारे प्रॉपर्टी में दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत है? ये हमारी बाप दादा की प्रॉपर्टी है, जो हमारे लिए वो प्रॉपर्टी वो लोग ने दी है, तो इसके ऊपर ये लोग मालूम है कुछ नहीं, बस बच्चे हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी के बारे में ये लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? लोगों को हमारी प्रॉपर्टी के अंदर दूसरों को लाने की क्या जरूरत है? हमारी प्रॉपर्टी हम संभालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, आप बताएं। जो हमारी प्रॉपर्टियाँ हमारे आबा व अजदाद ने दी है, मस्जिदों में, दरगाहों में, खानकाहों में डोनेट की है, वो अपनी मर्जी से की, वो उनकी मर्जी से उनकी मिल्कियत है। इस पे सरकार का कोई हक नहीं है, इस पे सरकार का कोई हक नहीं है और हमें ये कानून मंजूर भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, आप बताएं, आपको क्या कहना है इस वक्त बिल के ऊपर? आपको क्या कहना है? हम फिल वक्त कुछ नहीं कहेंगे। 5 करोड़ साइन गई, उसके बावजूद भी हुकूमत ने कोई असर नहीं लिया। धांधली है, बेईमानी है, इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं असल में। और नेक्स्ट जो है वो बजट पेश करने के लिए पैसे भी नहीं है। जीडीपी जहन्नम में चली गई, कुछ नहीं के पास बचा है। न रोज़गार पे कोई बात है, न महंगाई पे कोई बात है, ना और किसी बात में कोई तामीर है, तरक्की है, न एजुकेशन है, न सेहत पे कोई बात है। खाली बहाने इनके हैं। और अभी हमारे बड़ों ने तय नहीं किया कि हमको बोलना क्या है। बस हम ये जानते हैं हमारे साथ अन्याय है, लेकिन अन्याय इनको कोई काम नहीं है। वक्फ बिल का आप विरोध करते हैं? समर्थन एकदम, मतलब कई करोड़ बार मैं उसका विरोध करता हूँ। हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी थी, उनकी जमीन थी, उन्होंने अल्लाह के लिए, हमारी भी नहीं है वो। बिल्कुल वो जयप्रकाश, दुनिया में किसी का नहीं, वक्त सिर्फ अल्लाह का होता है। मुस्लिम समाज के एक वर्ग की आवाज है जो हम टीवी 9 के माध्यम से देश के सामने रख रहे हैं और लोगों की अपनी अपनी समझ है इस बिल को लेकर। देखिए, जुमे की नमाज के बीच पटना में वक्फ बिल पर मुस्लिमों का क्या कहना है और पटना के मुस्लिम क्या सोच रहे हैं, देखिए रुपेश कुमार की एक ग्राउंड रिपोर्ट। कितनी खूबसूरत तस्वीर है, आपसी भाईचारे, प्रेम मोहब्बत, मिल्लत की तस्वीर कि हिंदू कनात लगाएं और मुसलमान भाई यहाँ नमाज पढ़ें। ये तो परंपरा से चला आ रहा है, ये आज की बात नहीं है। रामनवमी आज नहीं हो रही है। ये मंदिर मस्जिद ये प्रतीक है, गंगा जमनी तहजीब की ये प्रतीक है कि मुसलमान और हिंदू, सिख ईसाई सब आपस में एकजुट होकर रहते हैं। लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा काम कर देते हैं। आपने नमाज पढ़ा? नमाज बिल्कुल नमाज पढ़ा। इसी कनात के नीचे? नहीं, हम लोग तो अभी मस्जिद के अंदर पढ़े थे, बाहर में बहुत सारे लोग कनात के पीछे पढ़े हैं। इसमें क्या हो गया है, जब ऊपर से बदली होता है तो किसी एक धर्म को नहीं लगता है, सारे धर्म को लगता है। जब खुशहाली आएगी तो सारे धर्म के अंदर आएगी। आप किसी एक पर इंडिविजुअल मतलब जो है, मतलब कौम को टारगेट बना के आप अगर मतलब उसके साथ भेदभाव करेंगे तो गलत है ना। आप हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर जो मतलब जो प्रॉपर्टी है उसमें आप मुदाखलत क्यों कर रहे हैं? आप मुसलमानों का हितैषी कब से हो गए? मुसलमानों का अगर आप हितैषी थे तो 2010 से आपकी सरकार बनी हुई थी। 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी आपने, कितने को नौकरी दी? अगर नौकरी देते तो उसमें सबको नौकरी मिलता है, हिंदू मुसलमान सबको नौकरी, जिसका जितना रेशियो होता, परसेंटेज होता, उसको मिलता। लेकिन आप जो है इस चीज़ को ऐसा लगा रहे हैं, पास करवाया सदन से, जब अमेरिका टैरिफ लगा रही है, 26% टैरिफ जब लगा रहा है, तो आप उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए आप इस तरफ मुसलमानों की तरफ एक नया
इन्वायरमेंट पैदा कर दिया, परसेप्शन पैदा कर दिया कि लोगों के अंदर एक दूसरी चीज़ के बारे में ना सोचें। क्या सोचते हैं ये जो वक्फ संशोधन विधेयक है जो पास हुआ, एक्ट बना, इसको लेकर क्या सोचते हैं? ये तो बहुत बड़ा सियासत है और सियासत के अंदर ये लिया गया है मुसलमान कौम के साथ। ये बहुत बड़ी जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म होगा? जुल्म हो रहा है, ये औप की ज़मीन है, ये हमारे बाप दादा पुरखों ने मेरा ये औप किए थे। ये इसलिए कि मेरा इमदाद किया जाता है, इसमें हमारा जो कौम के जो आदमी होगा उसको रहनुमा आगे चल कर के उसका अच्छा से इसका देख रेख होगा, इसका आगे बढ़ेगा। लेकिन एक तो कह रहा है कि जहाँ वक्फ की ज़मीन पर कब्जा है उसको भी कब्जा मुक्त कराया जाएगा। ऐसा तो कहा नहीं गया है कि वक्फ से ज़मीनें छीन ली जाएंगी। अरे वक्फ की ज़मीन कब्जा करके कौन रखा है? ये सरकार ही तो ज़्यादा कर कब्जा करके रखी है समझ वक्फ की ज़मीन को। ये जहाँ रेलवे की ज़मीन है उसको छोड़ा लिया जाता है, वक्फ की ज़मीन को नहीं छोड़ाता है।